जी नाज़रीन, तो एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको नूर सहार सारी ट्रांसमिशन में। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली ताक़रात भी गुज़र चुकी और 21वां रोज़ा हमने इख्तियार कर लिया है और अब तो कुछ ही दिन रह गए हैं, बस रमज़ान मुबारक की कुछ ही घड़ियाँ रह गई हैं। और जब आखिरी अशरा शुरू हो जाता है तो एक उदासी सी मेरे दिल में स्पेशली फैलने लगती है कि अब बहुत जल्दी रमज़ान हमसे जुदा हो जाएगा और फिर पूरा साल इंतज़ार करेंगे कि कब रमज़ान की घड़ियाँ आएँ, कब रोज़े आएँ। और एक जो ये रूटीन बन जाती है ना हमारी सहर और अफ्तार की, ये इतनी खूबसूरत होती है। और असल में रूटीन होनी भी ऐसी चाहिए कि हमें फजर से पहले उठें, नमाज अदा करें और फिर उसके बाद अपने बाकी दुनियावी मामलात निपटाएं और रात में जल्दी आराम करें। तो ये रूटीन बड़ी अच्छी लगती है। तो जब ये जुदा हो जाती है तो फिर याद भी आती है। तो अब हम अपने स्पॉन्सर्स का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। स्पॉन्सर्स के बगैर आपको मालूम है कि कोई भी ट्रांसमिशन मुकम्मल नहीं होती। हम आप तक कतई ये ट्रांसमिशन नहीं पहुंचा सकते थे जब तक हमारे स्पॉन्सर्स हमारे साथ नहीं होते। पावर ईगल्स, जिनका कहना है कि पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की नंबर 1 टीम को आज ही ज्वाइन करें और घर बैठे ऑनलाइन महाना लाखों रुपए कमाएं। अलाबिद एजुकेशनल सोसाइटी, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल, बोलती किताबें, जावेद पब्लिशर्स, एक्वा इलेक्ट्रिक, अलगौसिया हैदराबादी यखनी पुलाव, हब ऑफ प्रॉपर्टी, न्यू टाउन डेयरी, हर्पल ताज़ा चाय बाय स्पेक्टो, रीकू सिरप बनाने वाले मूव फार्मा, हयानूरा बायाज एंड एसेसरीज, वाइटल टी, वाइटल पीओ, ज़िंदगी जियो और रूह अफ़ज़ा हमदर्द, नेमतों में बरकतों का कमाल, ये सुनहरा सा लाल, हयानूरा बायाज एंड एसेसरीज़। और इसके अलावा वार्डरोब आज हमें वाना क्लॉथिंग की जानिब से भेजा गया है। तो तमाम स्पॉन्सर्स का बेहद शुक्रिया। बिल्कुल जी। और इसी के साथ साथ जैसे फ़ायज़ा ने कहा कि 21वां रोज़ा यानी पीछे 9 रोज़े तो कंफर्म नहीं है लेकिन 8 रोज़े कंफर्म्ड है कि 29 की रात को पता चलेगा कि हम 30वां रोज़ा इख्तियार करेंगे या नहीं करेंगे। और फ़ायज़ा जब कहते हैं ना कि माह रमज़ा आ रहा है या आमद की बातें होती हैं और जब 21 या 22 रमज़ान होते हैं फिर अलविदा माह रमज़ा के जो नाते हैं वो बुलंद होने शुरू होती है। आप इवन मस्जिदों की भी आप देखें कि दुआ के बाद मेजर मस्जिदों में अलविदा अलविदा माह रमज़ा की सदाएं आ रही होती हैं। और एक सदा फ़ायज़ा दुख इसलिए भी होता है कि वाकई में आप जो बंदा नमाज नहीं भी पढ़ता आप उसको भी मस्जिद में देख रहे होते हैं। आप जिसको नहीं भी तस्बीह पढ़ते हुए देखते उसके भी हाथ में तस्बीह ज़रूर मौजूद होती है। और वो कहीं पर अच्छी बात हो रही हो तो चाहे वो रोड का किनारा है, वो मस्जिद का कॉर्नर है, वो हर जगह पर बैठकर सुनता है क्योंकि शैतान को काबिज कर दिया जाता है। आपकी नफ्स के ऊपर भी अल्लाह ताला आपको हिम्मत देता है काबू पाने की, लेकिन मेजॉरिटी आपको नफ्स में बहकाता शैतान है कि अगर यहाँ कहीं दीन की बात हो रही है तो वहाँ से बहकाने, क्योंकि उसने अल्लाह से वादा किया है कि मैं तेरी उम्मत को जितने भी मुसलमान उनको बहकाऊंगा। और अल्लाह ताला ने फ़ख्र से कहा कि जो मेरा नेक बंदा होगा वो मुझ तक वापस पलटेगा। तो वहीं पर कहते हैं ना कि उस वक्त जब आप नमाज के लिए जा रहे होते हैं तो आपको शैतान रोकता है, लेकिन जब आप मस्जिद में और ख़वातीन मुसल्ले पर खड़ी हो जाती है तो फिर वो अपने सर को पीटता है कि मुझ पर मेरा जादू इन पर नहीं चला। तो अल्लाह ताला हमें उन्हीं फहरिस्तों में खड़ा करे कि जहां अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए। और जहां बात आई माह रमज़ान की या हमने नात की बात की तो फ़ायज़ा की नात ना हो ऐसा नहीं हो सकता। टाइम की वजह से मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करता, लेकिन आज मेरे पास टाइम मुयस्सर है तो क्यों ना इस वक्त में से मैं भी अपने लिए वक्त चुराऊँ और आपके लिए कि फ़ायज़ा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल निशान, बहुत सारी फरमाइशें मेरे पास जमा हो जाती हैं और यहाँ जो हमारे मौजूद भाई होते हैं वो भी फरमाइश कर रहे होते हैं कभी कभी और मैसेजेस भी आ रहे होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वही कलाम शामिल करूँ जो आप लोगों की फरमाइश है। तो आज एक मशहूर कलाम है अदीब रायपुरी साहब का, वो मैं आपकी खिदमत में फरमाइश पे पेश कर रही हूँ। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, माजमल का तेरी सूरत, माहसन का तेरी सीरत, सल्लल्लाहु अहसन का तेरी सीरत, माँ अकमल का तेरी निस्बत, माँ अकमल का तेरी निस्बत, तेरी जात में गुम है खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर
तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और फ़ायज़ा, जब भी आप नात पढ़ती हैं तो दिल चाहता है कि आप पढ़ती रहें और हम सुनते रहें, क्योंकि माशाअल्लाह आपका एक तो घराना में मेजर नातख़्वां आपके पास मौजूद हैं, आपके वालिद मोहतरम हैं, फिर आपके भाई हैं, आपकी उस दिन हमने सिस्टर को देखा, तो माशाअल्लाह सब बच्चे भी आपके घर के, अल्लाह ताला हर घराने को ऐसी तरबियत दे कि वो हम्दो सना करवाएं अपने बच्चों से। और ये तरबियत वालिदैन की होती है कि वो किस सिमत आपको लेकर चलते हैं, और ये कहते हैं कि सिमत लेकर जाना और फिर कड़ी नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये अल्लाह पाक की भी अता है दिशान, अल्लाह की तौफीक के बगैर हमारा कोई कमाल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ने अगर खूबसूरत आवाज़ या अच्छी शक्ल या आपको कोई भी ऐसी नेमत दी है तो अल्लाह की तरफ से है, वो दी हुई अल्लाह ताला वापस भी ले सकता है। ये अल्लाह की मेहरबानी कि उसने मुझे आवाज़ दी और मुझे इस रास्ते पर लगाया, तो वरना अल्लाह पाक किसी और रास्ते पर भी भेज सकता था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे सना ख्वानी करते हुए इतने साल हो गए, और इस बीच बहुत सारे ऐसे मकाम भी आए कि कुछ और ऑफ़र्स भी आई, जैसे कि ये एक सहरी ट्रांसमिशन जो कि मैं होस्ट कर रही हूँ, इसके अलावा और बहुत सारी, मगर उस वक्त बस यही सोचा कि नहीं, अब सिर्फ सनाख्वानी ही करनी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। लेकिन देखिए ना कि अल्लाह ताला ने फिर आपको मुकाम दिया, जब आपने अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया तो अल्लाह ताला ने आपको मुकाम दिया। वो कहते हैं ना कि आपका एक मुकाम होता है जो कि आप बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद से हासिल करते हैं, और फिर एक अपनी ज़िंदगी को आप अल्लाह के लिए वक्फ कर देते हैं, फिर अल्लाह ताला रास्ते बनाता है आपके लिए। और उसी में से एक एग्जांपल हमारे सामने फ़ायज़ा और इसका एक घराना है कि अल्लाह ताला हर एक घराने को ये तौफीक दे के अपने बच्चों को एटलीस्ट अपने घर में एक हाफिज ज़रूर हो आपका, कि जो आपके बाद आपकी बख्शिश का सबब बने। और कहते हैं कि अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा लायक है तो उसको ऊपर से ऊपर वाले स्कूल में मत डालें, उसको पहले मदरसे में डालें, ताकि वो अगर स्कूल में तहलका मचा सकता है तो आप ये सोचें कि वो हिफ्ज़ करने के बाद, तजवीद के साथ कुरान पढ़ने के बाद अगर वो आलिम बन जाता है तो इस्लाम की दुनिया में जो बहके और भटके हुए लोग हैं उनको कितनी जल्दी वो खींच के लाएगा। इसको अगर आप ज़िंदगी में शामिल करते तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी हो जाती है। इसी के साथ फ़ायज़ा, हम इजाज़त चाहेंगे और बहुत शुक्रिया आपका नात पढ़ने का, क्योंकि फ़ायज़ा से जब भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फ़ायज़ा कभी झुटलाती नहीं उस रिक्वेस्ट को। जीती रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मेरी बहुत प्यारी सी बहन है, और जब भी हम बात करते हैं, कुछ भी डिस्कस कर रहे थे तो बहुत प्यार से सुनती हैं, प्यार से उस चीज़ को अकोमोडेट करती हैं। तो अल्लाह ताला, सीनियर है दिशान, क्योंकि आप माशाल्लाह इतने सालों से होस्टिंग कर रहे हैं और मेरा तो ये पहला इत्तेफाक है, तो मैं यकीनन गलतियां भी कर रही हूँ और कुछ ना कुछ कमी बेशी भी है, तो आप उसको कवर कर लेते हैं, संभाल लेते हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। नहीं, मेरी बहन जो है ना वो बेटों की बच्चों की तरह होती है, तो मैं यही कहूँगा कि जो आपने जिस तरीके से, मैं ऑनेस्टली बताऊँ कि कमर्शियल जो बोलने होते हैं, फ़ायज़ा ने मुझे 2 दफ़ा पेपर दिया, लेकिन इनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं बोल सकता। मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रही होती है, मेरे ख्याल से वो आसान होता है ना, लिखा हुआ ही तो बोलना है आपने। निशान तो खुद से बोल रहे होते हैं, तो जहन में अल्फाज का चुनाव और बिल्कुल एक्यूरेसी से बोलना लेकिन अब तो आप बिल्कुल टक्कर पे आ गए, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इसी के साथ आज की नशिस्त में जैसे फ़ायज़ा ने कहा कि हर ताक रात में हमें ज़रूर याद रखिएगा, हमें दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये ख़ास दुआ कीजिएगा कि जो भी उम्रे पे जा रहे हैं या जो देख रहे हैं वहाँ पर भी बैठ के, कि हमें भी हाज़िरी नसीब हो, हम भी हज और उम्रे पे जाएँ, और अल्लाह ताला हमें वापस आने के बाद या तो वो ज़िंदगी दे जिसमें सिर्फ हम उसी की तरफ हो जाएँ, और अगर भटकना है तो फिर अल्लाह ताला वहाँ से वापस ही ना लेकर आए। और इसी दुआ के साथ इंशाल्लाह कल मिलेंगे। आप मेरी और फ़ायज़ा की जानिब से अगर आज की कोई नशिस्त में गलती हो गई हो तो आपसे माज़रत ख्वाह हैं, और मुझे, मेरी टीम को, फ़ायज़ा को, हमारी इंटायर टीम ऑफ मेट्रो 1 RKS प्रोडक्शन, हमारे प्रोड्यूसर साहब को की तबीयत फिर नासाज थोड़ी बहुत हो जा रही है, 2 दिन से काफ़ी वीक लग रहा है मुझे, तो अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, तमाम लोगों को अल्लाह ताला हिफ्ज़-ए-मान में रखे। हमारी पूरी टीम के लिए दुआ कीजिएगा, हमारी फैमिलीज़ के लिए दुआ कीजिएगा, और जो लोग इस वक्त फ़लस्तीन में इस वक्त ज़ेर अताब है, अल्लाह ताला मुसलमानों को फ़तह अता करे। इसी के साथ मेरी और फ़ायज़ा की जानिब से अल्लाह